बच्चों, तो अपन अभी इसके पहले देख रहे थे कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, चार्ज के बारे में अपन ने देखा था, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ अपन ने देखा है। ठीक है, अब अपन देखने वाले, मैंने आपको बताया था कि जो लॉज होते हैं, कूलम्स लॉ के बारे में मैंने बेसिक बताया था कि जब कोई भी दो चार्ज होते हैं, अगर वो लाइक होंगे तो उसमें रिपल्सन होगा, और अगर आपका अनलाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच अट्रैक्शन होगा। तो मैंने क्या बोला था बेटा कि उनके बीच कुछ ना कुछ फोर्स होगा। क्या बोला था? कुछ ना कुछ फोर्स होगा, क्योंकि बिना फोर्स के कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर रिपल्सन हो रहा है बेटा, इसका मतलब है कि फोर्स लग रहा है, तभी तो ये रिपल्सन हो रहा है। और अगर अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या? कुछ ना कुछ अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो यही सभी चीज़ें अपने को समझने के लिए क्या समझना है? कूलम्स लॉ। ठीक है, चलिए अपन देखते हैं कूलम्स लॉ स्टेट क्या बोलता है, थोड़ा सा अपन समझते हैं। कूलम्स लॉ बेटा ये बोला कि अगर दो चार्ज लेते हो आप, ये लिया अपन ने दो चार्ज, बेसिक पहले अपने समझेंगे। ठीक है, तो अगर ये मान लो आप Q1 ले लिया, प्लस लेते हैं अपन Q1, और ये लेते हैं अपन Q2। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो कितनी है? वो R है। ठीक है बेटा, दो चार्ज हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा वो है, क्या है? वो R है। ठीक है, स्मॉल r अपन लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, 2 किलोमीटर, जो कुछ भी ले सकते हो आप, है ना। तो अब अपने को ये देखना है बेटा कि दो चार्ज हैं, इस दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब इनके बीच कुछ ना कुछ क्या होगा? रिपल्सन फोर्स होगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि अगर दो चार्ज आप लेते हो, उनके बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो वो जो चार्ज है, उन चार्ज पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के प्रोपोर्शनल होगा, और उसकी जो डिस्टेंस है उसकी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ लो। ठीक है, इट स्टेट दैट the product of two charges is directly proportional to force and their distance, and this force is inversely proportional to square of the distance between them मतलब कि चार्जेस की बात हो रही है। ठीक है, it state that the product of two charges is directly proportional to the force, and this force is inversely proportional to the square of the distance of between them। ये सिंपल सी बात है, इसको सिंपल समझने के लिए तो वर्ड में था, इसको मैं सिंपल एक वर्ड में बताता हूँ बेटा। कहने का मतलब है फीस प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और दूसरा उन्होंने क्या बोला? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। ये जो फोर्स है इसके प्रोपोर्शनल है, दोनों जो चार्ज हैं उनके जो मल्टीप्लिकेशन है, उनका जो प्रोडक्ट है उसके क्या होगा बेटा? प्रोपोर्शनल होगा, और उसकी जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो दो चार्ज लिया अपन ने, ठीक है, उसकी क्या होगा? स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अपन क्या करेंगे इनको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, तो इसको क्या करोगे? कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा बेटा? F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है बेटा, अपन ने इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लिया। तो कंबाइन करने के बाद क्या होगा? ये प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपन लगाएंगे, तो F इज इक्वल टू K
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, के यहाँ पे क्या है, के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, के आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अब आप समझिए बेटा, इसको अपन और अच्छे से समझते हैं। इसकी वैल्यू अपन पुट करते हैं, तो के की जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परमिटिविटी, मिटी इन फ्री स्पेस या वैक्यूम। ध्यान रखना बेटा, ये परमिटिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है, एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाता है, ये जो है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब कि परमिट करना, जो कि किसी मीडियम को डिफाइन करता है। क्या करता है, किसी मीडियम को डिफाइन करता है। तो अब यहाँ पे अपन पुट कर देंगे, तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपका मेन फार्मूला आ गया कूलम्स लॉ का। कूलम्स लॉ जो बेटा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपन इसकी वैल्यू भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। कितनी होती है, 9 × 10⁻9। तो इसकी वैल्यू को अपन यहाँ पुट कर सकते हैं, तो यही आपका वैल्यू हो जाएगी F इक्वल टू 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका दूसरा फाइनल रिजल्ट। तो जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल के लिए आप ये वाला यूज करोगे 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ठीक है, बन जाएगा। तो क्लियर है बेटा, ये आपका क्या कहलाएगा, कूलम्स लॉ कहलाएगा। ध्यान रखना है, कूलम्स लॉ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करना है, आपको बेसिक ध्यान रखना है कि जो फोर्स होगा, जब कोई दो चार्ज आप लोगे तो वो चार्ज क्या करेगा बेटा, जब कोई आप चार्ज लोगे तो उस पर जो रिपल्सन फोर्स होगा या अट्रैक्शन फोर्स होगा वो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और दूसरा क्या आप बताओगे कि उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दोनों को आप कंबाइन कर दोगे। कंबाइन करने के बाद आप क्या करोगे, कंबाइन करने के बाद आप ये फार्मूला ड्राइव करोगे और आपको डेरिवेशन मिलेगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो गई और तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब अगर मैं पूछना चाहूँ बेटा कि यहाँ पर इसकी यूनिट क्या होती है, किसकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कभी कभी पूछ देता है, तो इसकी यूनिट अपन निकालते हैं। थोड़ा सा मैं समझता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखो आप इसकी यूनिट कैसे निकालोगे, इसकी यूनिट निकालने के लिए आप यहाँ से ले लो। तो यहाँ पे इसकी यूनिट निकालना है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। देखो आप, देखिए आप, ये है आपका, तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर और ये F हो गया। ठीक है, अपने को तो ये तो कांस्टेंट है, तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो गया Q1 Q2 आर स्क्वायर F। बस ठीक है बेटा, तो यहाँ से आप इसकी यूनिट बता सकते हो। ठीक है, तो चार्ज की यूनिट कूलम। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, इसका होगा कूलम, कूलम डिवाइड आर का
मीटर स्क्वायर और फोर्स का न्यूटन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन -1। तो ये अब साले नोट की आपकी यूनिट हो जाएगी। तो आसानी से आप इसकी यूनिट को आप डिफाइन कर सकते हो कि इसकी यूनिट क्या होगी, ठीक है, क्लियर है। अब साले नॉट की वैल्यू को आप कैसे डिफाइन करोगे, एप्सिलॉन नॉट आप आसानी से इसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, क्या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे के लिखा था, के = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा था। तो अगर मैं के की वैल्यू को डिफाइन करना चाहूँगा तो के की वैल्यू को आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करोगे। तो के = 1/, कूलम स्क्वायर मीटर -2 न्यूटन -1, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, के की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आप के की वैल्यू को भी डिफाइन कर सकते हो और के की वैल्यू को भी आपने आसानी से डिफाइन कर लिया और आपने क्या किया, साले नोट की वैल्यू को डिफाइन कर लिया। तो इस तरह से आप किसी भी यूनिट को आसानी से डिफाइन कर सकते हो। मैं यूनिट निकालना आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यूनिट आपको पूछी जाती है, ठीक है। जो आजकल क्या हो गया है बेटा, अब 1 नंबर के क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। तो अगर 1 नंबर के आ रहे हैं तो वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को काउंट किया जाता है, पूछा जाता है। ये आप तैयारी भी करते हो, जैसे नीट की या जेईई मेंस की, तो वहाँ पे भी ये छोटी छोटी चीज़ों को पूछा जाएगा बेटा, इसलिए मैं आपको ये सभी अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये क्लियर है। चलिए अपन कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, बेसिक न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या था बेटा, कूलम्स लॉ। अब अपन एक कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे अपन। मैं आपको पूरी प्रॉपर तरीके से पूरी फिजिक्स कवर करूँगा, ठीक है। आप बस आप लोग बने रहें और अपना साथ दें और अच्छे से आप लोग पढ़ें, ठीक है। मन लगा के आप पढ़ोगे, पेपर बहुत इजी आते हैं और डेफिनेट अच्छे से नंबर आएंगे आपके। चलिए एक क्वेश्चन मैं करता हूँ। ये क्वेश्चन है आपका, a comb drawn through person's hair on a dry day, on a dry day causes 10⁻22 electrons to leave the person here and stick to the comb. Calculate the charge carried by comb. क्लियर है बेटा? तो समझते हैं अपन क्या बोला है। अ कॉम ड्रॉन थ्रू पर्सन्स हेयर ऑन अ ड्राई डे कॉज 10⁻22 इलेक्ट्रॉन टू लीव द पर्सन्स हेयर। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं बेटा, उसके बाल से बाहर निकल रहे हैं। एंड स्टिक टू द कॉम,
और उस पर चिपक जाते हैं। कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम, कितने इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज इस पर कैरी किए, ये आपको फाइंड करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे बेटा आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो ये आपके आ गया, ये आपका सोल्यूशन है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 10 टू द पावर 22, ठीक है, ठीक है। ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको ये पूछ रहा है इतनी वैल्यू होती है इसकी, ठीक है। अब आपको ये पूछ रहा है कि कितनी चार्ज की वैल्यू हुई, कितनी चार्ज उस पर कैरी कर रहा है। तो क्या फॉर चार्ज, चार्ज मतलब क्या होगा बेटा, चार्ज क्यू मतलब होता है एन ई, क्या होती है क्यू की वैल्यू एन इंटू ई। तो कर दो आप, एन की वैल्यू कितनी है 10 टू द पावर 22, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो कितना हो जाएगा ये, चलो आप करके देखो आप, कितना होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर, बेस सेम पावर क्या होगी ऐड हो जाएगी 22 -19, तो ये हो जाएगा आपका Q इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -+3, कितना हो जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 1.6 इंटू 10 टू पावर 3 कूलम। लेकिन यहाँ पे क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे, ठीक है, एक्सेस को हमेशा हमेशा नेगेटिव से शो करेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक था जो आप बता सकते हो। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको सिंपल 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। 2 मार्क्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल जो क्वांटाइजेशन से पूछा जाएगा या सिंपल कूलम्स लॉ से पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बेसिक है जो आपको पूछे जाएंगे। एक और मैं आपको बता रहा हूँ, एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। चलिए, क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन total charge on 75 kg of 75 kg of electrons, ठीक है, क्लियर है बेटा। तो ये आपको मैं बताऊंगा। डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन, 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन में टोटल कितना चार्ज होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप समझना, यहाँ पे बहुत इजी है लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसका कहने का मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे देखने पे मिल रहा है आपको। डिटरमाइन द टोटल चार्ज ऑन 75 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 75 kg इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्ज हो सकते हैं उसकी वैल्यू किसने पूछा है। तो ठीक है, अपने को यहाँ पे n की वैल्यू अभी नहीं मिली है, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू मास अपान ये टोटल मास, ठीक है, टोटल मास अपान इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक है, टोटल मास अपान इलेक्ट्रॉन मास, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बेटा, सबसे पहले आप इसका देख लो कितना हो जाएगा, 75 kg है आपका, और ये कितना होता है
9.1 इंटू 10⁻31 kg। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये किसका मास होता है? एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है, ठीक है। और टोटल मास कितना बोला है? टोटल मास है आपका 75 kg। तो कितना हो जाएगा? इसको आप सॉल्व कर लो। तो ये n = हो जाएगा 9.1 को 9 ही कर लो, ठीक है। तो 75/9 इंटू ये ऊपर जाएगा आपका 10⁻31, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? अब ये भी केजी था तो दोनों केजी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपका n की कोई यूनिट नहीं होगी, ध्यान रखना आप, n की कोई यूनिट नहीं होगी क्योंकि दोनों केजी आपस में क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका कितना हो जाएगा? 8 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। 75 में सरप्राइज कर लो डिवाइड, 9 8 जा, तो 8.3 आएगा, ठीक है। 8.3 इंटू 10⁻31 ये आपका n आ गया। और अगर आपका n आ चुका है तो आप आसानी से यहाँ पे आप q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो कर लो आप। तो चार्ज q = n, q = n, तो कितना हो जाएगा? n की वैल्यू 8.3 इंटू 10⁻31 और e की वैल्यू आपको पता है 1.6 10⁻−19। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा बेटा? 8.3 इंटू 1.6 और ये कितना हो जाएगा? 31। 10⁻31 प्लस 31 है और -19। तो ये कितना हो जाएगा आपका? इसका मल्टीप्लाई आप कर लेना, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई आप क्या करोगे बेटा? कर सकते हो, ठीक है। या ऐसे प्रॉक्सी कर सकते हैं, 8.3 को 8 ले लेना, 1.6 को 2 ले लेना, तो कितना आ जाएगा? 16। अप्रॉक्सीमेट है ये, ठीक, ध्यान रखना। अप्रॉक्सीमेट इंटू 10⁻, ये कितना हो जाएगा? 31 और -19, तो कितना हो जाएगा? 2, तो 12 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 12 कूलम। तो कितना चार्ज आएगा? ये अप्रॉक्सीमेट मैं वैल्यू बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ अलग आंसर आ सकता है। तो अप्रॉक्सीमेट कितना जाएगा बेटा? 16। कितना आएगा? 16 इंटू 10⁻22 कूलम। तो ये बता रहा है कि चार्ज ऑन 75 kg इलेक्ट्रॉन्स पे कितने चार्ज होंगे? 16 इंटू 10⁻22 कूलम चार्ज होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, देखने में बहुत छोटा क्वेश्चन था लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। क्लियर है? तो यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हो। चलिए कुछ क्वेश्चंस अपन और देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि दो चार्ज हैं, टू चार्जेस सेपरेटेड बाय टू चार्जेस -9 कूलम एंड 10 कूलम आर सेपरेटेड बाय 5 नैनोमीटर। कितना? 5 नैनोमीटर डिस्टेंस। देन व्हाट इज़ द अप्लाइड फोर्स? व्हाट इज़ द फोर्स? चलिए, अगर ये मैं बोलता हूँ कि दो चार्ज है तो सिंपल सी बात है, उसका कहने का मतलब क्या हुआ बेटा? एक चार्ज क्या है? Q1 और ये Q2। इसके बीच डिस्टेंस कितनी है? 5 नैनोमीटर, ठीक है। एक की वैल्यू है -9 कूलम और एक की क्या है? 10 कूलम। अब मुझे आप ये बताओ कि ये दोनों अपोजिट पोलैरिटी की हैं,
ठीक है, एक प्लस और एक माइनस दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। इसका मतलब कि ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर अट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब क्या होगा, कर लो आप। तो फार्मूला क्या होता है, F इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 मतलब कि -9 इंटू 10, R मतलब 5, नैनो मतलब 10⁻⁻9, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, क्यों 5 नैनोमीटर को बेटा क्या लिखोगे, 5 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, नैनो में -9 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो आप। तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 प्लस 9, ये भी ऊपर जाके क्या हो गया, +9 हो गया, डिवाइड 5, और ये कितना हो गया, -90। ठीक है, तो ये कट जाएगा, 18 आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, पर पॉजिटिव भी लो, मैग्नीट्यूड अपन लेंगे, क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड लो आप, सिर्फ मैग्नीट्यूड लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 18 इंटू 9 इंटू 10⁻18 न्यूटन। ठीक है, इंटू 10⁻18 न्यूटन। तो ये आपका फोर्स हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, जब भी आप फोर्स रखोगे तो उस कंडीशन पे उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू रखोगे। ठीक है, जब भी चार्ज को आप किसी फोर्स के फार्मूले में रखोगे तो हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड वैल्यू ही लेना है। ठीक है, तो उसको आप अच्छे से डिफाइन कर पाओगे, माइनस प्लस मत बोलना, सिंपल सी बात है। कितना फोर्स लगेगा, 162 इंटू 10⁻18 न्यूटन, ये आपका क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्लियर बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन अपन और करेंगे, ये तो बेसिक था, अपन एक अच्छे क्वेश्चन करते हैं। एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, the electrostatic force of repulsion between two positive charge ion carrying equal charges is 3.7 into 10⁻⁹9 Newton when they are separated by a distance of 5 angstrom. How many electrons are missing from each ion? ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप समझो, यहाँ पे क्या बोल रहा है
द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज हैं जिनके बीच क्या हो रहा है बेटा, रिपल्सन। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, लाइक चार्जेस है, लाइक मतलब पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी, तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज, दो पॉजिटिव चार्ज है जिनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, आयन कैरिंग इक्वल चार्ज। और एक बात समझना है कि जो दो चार्ज हैं, मतलब कि ये जो दो चार्ज हैं, ये Q1 और Q2 दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है, और दोनों क्या है बेटा, पॉजिटिव है। ये मैं बना दिया, ठीक है। दो इक्वल चार्ज हैं जिनकी जो क्या है, हमेशा पॉजिटिवली चार्जेस हैं, और उनके बीच क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। और उन पे फोर्स कितना लग रहा है, इन पे फोर्स जो लग रहा है, ये जो फोर्स आपको दिख रहा है, इसकी वैल्यू कितनी है, 3.7 10⁻⁹ न्यूटन। ये इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। When they are separated by a distance 5 एंगस्ट्रॉम, इसकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है बेटा। तो ये फिगर मैंने आपको बना दिया है। इनके बीच अगर कितनी डिस्टेंस है, 5 एंगस्ट्रॉम की डिस्टेंस है, तो क्या बोला, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। इसका मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो हर, क्या पूछ रहा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, हर आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है, वो अपने को फाइंड करना है। मतलब क्या फाइंड करना है, एन की वैल्यू फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, एन की वैल्यू, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है। तो आपको क्या क्या दिया है, देख लो आप, क्यू दिया है, क्यू की वैल्यू फाइंड करना है, एफ दिया है, आर दिया है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया है, ठीक है। तो आपका फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी है, सबसे पहली बात आप समझो, यहाँ पे 5 एंगस्ट्रॉम, इसको आप लिख सकते हो, 5 एंगस्ट्रॉम को लिख सकते हो 5 इंटू 10⁻⁻10। इसकी वैल्यू क्या होती है, 5 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। चलिए, तो एफ की वैल्यू कितनी है आपकी, 3.7 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 Q2 सेम है, Q इंटू Q। आर की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 10⁻, कितनी हो जाएगी, -10, और ये स्क्वायर है, क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। सॉल्व कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसको नीचे कर लो आप, तो ये हो जाएगा 3.7 इंटू 10⁻⁻9, और ये जाके ये भी -9 होगा, डिवाइड 9 इंटू 10⁻9, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा बेटा, ये 25 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, क्यू इंटू क्यू क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, ठीक है। और इसका मल्टीप्लाई अपन ने ऊपर कर दिया और इसका नीचे हो गया, ठीक है। तो बस सॉल्व कर लो आप, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी बेटा, क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी, क्यू की वैल्यू सॉल्व करने से कितनी आएगी, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है। ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, -9 होगा, तो 10⁻⁻19 हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और ये 3.7 से आपको 9 से डिवाइड करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, ये सिंपल सा है। और यहाँ पे स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा, क्या होगा, रूट हो जाएगा, सभी पूरा क्या हो जाएगा, ये रूट। तो इसका मतलब ये आपका इस तरह से हो जाएगा ये। अब इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो आसानी से क्या सॉल्व हो जाएगा, यहाँ से 3 बार आ जाएगा, यहाँ से 10 समथिंग कुछ होगा, तो ये आप सॉल्व कर सकते हो। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी, क्यू की वैल्यू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या फार्मूला होता है, एन, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू कितनी है, 3.2 इंटू 10⁻19, और ई की वैल्यू 1.6 10⁻19, तो ये तो कैंसिल हो गया बेटा, ठीक है। तो कितना आया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हुआ, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है हर आयन से, 2 इलेक्ट्रॉन हर आयन से क्या है बेटा, मिसिंग है, और यही आपसे पूछा है एन की वैल्यू, ठीक है बच्चों। तो आज का ये जो बेसिक था मैंने आज आपको बताया, ठीक है। आगे मैं इसके और न्यूमेरिकल कराऊंगा जो बहुत अच्छे हैं, जो कूलम्स लॉ पे बेस्ड हैं, लेकिन वो तब होगा जब आपका, कल मैं आपको वेक्टर
जो कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म होता है, कल मैं आपको वो पहले बताऊंगा, उसके बाद उसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, क्योंकि वही मेन इंपॉर्टेंट हैं जो 3 नंबर और 4 नंबर में से 5 नंबर में से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।